दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखा गया है कि ज़्यादातर जो बादल फटने की संभावना है वो इन्हीं बादलों से होती है। इन बादल को क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं और हमारी आसान भाषा में गरजने वाले बादल काले बादल या रुई जैसे बादल कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बादल क्यों फटता है। फिलहाल जब हमने क्यूमुलोनिम्बस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बादल भारी मूसलाधार वर्षा का कारण बनती हैं और लगभग 3000 किलोमीटर तय करती हैं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर आने तक। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बादलों के फटने का मुख्य कारण क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों पर बादल ज़्यादा क्यों फटते हैं, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। आइए चलते हैं। बादल ठंडे होते हैं और अगर इनके रास्ते में किसी भी प्रकार की गर्म हवा आती है या कोई पहाड़, पठार या पर्वत आता है तो ये उससे टकरा कर फट जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि समय के साथ साथ बादल फटने की ये घटनाएं ज़्यादा क्यों हो रही हैं। तो मैं बात करूं, इसका एक मुख्य कारण जलवायु का परिवर्तन है। भौगोलिक परिस्थिति व जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। होता क्या है कि पहाड़ों की तरफ से ऊंचे स्थानों में गर्म हवा का दबाव बन जाता है। जब बादल आर्द्रता के साथ ऊपर की तरफ जाता है तो बादल फटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और हिमालय के समीप है, मानसून के आते ही बादल हिमालय की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर या तो हिमालय से टकरा जाते हैं या फिर गर्म हवाओं के आगोश पे आ जाते हैं। उस दौरान बादल फटने की घटना जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और ये भी माना जाता है कि जब काफ़ी नमी वाले बादल एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उन्हें आर्द्रता पानी से उनका जब मिलान होता है, उनका जब मिलान आर्द्रता पानी से होता है तो फट जाते हैं, जिससे कि भारी तबाही देखी जाती है, जगह जगह बाढ़ आ जाती है। अब मैं बात करूँगा बादल कैसे फटता है। आपने बचपन में भूगोल तो ज़रूर पढ़ा होगा, उसमें एक शब्द आता है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा यानी बादल का फटना। बादल फटना वर्षा की एक एक्सट्रीम फॉर्म है। जब बादल भारी मात्रा में आर्द्रता के साथ पानी लेकर चलते हैं तो उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है, तब वो अचानक फट जाते हैं, यानी संघनन बहुत तेज़ी से होता है। इस स्थिति में एक सीमित क्षेत्र में कई लाख लीटर पानी एक साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। इस दौरान वर्षा लगभग 100 मिलीलीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि बादल का फटना कितना घातक है और इससे फटने के क्या कारण हो सकते हैं, जैसा कि जलवायु में परिवर्तन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये बादल फटते हैं। तो जिनमें मुख्यतः मैं बताऊं कि बादल के रास्ते में अवरोध, पहाड़ और गर्म हवा का आ जाना बादल फटने का एक मुख्य कारण है और साथ ही हरित पट्टी का लगातार क्षीण होना, ये भी एक मुख्य कारण देखा जा सकता है। साथ ही जल विद्युत परियोजनाएं जितनी चल रही हैं उनके निर्माण के लिए, जल विद्युत परियोजनाएं जितनी हमारे समाज में चल रही हैं उसके लिए पेड़ों का कटान हो रहा है, वो कटान भी जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। शहरीकरण का बढ़ना कहें या ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के लिए जंगलों को काटना या फिर बरसात के दौरान गर्म हवा क्षेत्र विशेष में बादल का फट जाना, ये सभी वो कारण हैं जो कहीं ना कहीं बादल फटने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप पर हमारे सामने आते हैं। फिलहाल इन दिनों उत्तराखंड में मानसून चल रहा है, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों पर बादल फट रहे हैं, जिसके कारण भारी नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो कारण हैं ये मानव जनित भी हैं, ये प्राकृतिक भी हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ पर बादल फटेगा, लेकिन ये ज़रूर बताया जा सकता है कि बारिश होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, तो आप सतर्क हो सकते हैं। मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जैसा कि सरकार ने, जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने पहले भी कहा कि आप ऐसी जगह पर घर बनाना सुनिश्चित करें जो बिल्कुल सेफ जोन हो। ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जहाँ पर बादलों का रिसाव ज़्यादा रहता है, जहाँ पर बादल फटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, उनको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। तो अपनी सुरक्षा जो है वो अपने हाथों पे है। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें पगडंडी। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग।
नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।